कॉन्सेप्ट की पाठशाला में आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए, अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो पढ़ाने वाले 3D मेंसुरेशन। कौन सा मेंसुरेशन पढ़ाने वाले हैं? 3D मेंसुरेशन पढ़ाने वाले। यानी कि इसमें 3D मेंसुरेशन का पूरा आपको क्या बताएंगे? हम थ्योरी बताएंगे। इसके पहले 2D के बारे में पूरा का पूरा वीडियो हम बता दिए, 5 गो वीडियो हम डाल दिए हुए, जिसमें आपका क्या है, 2D का पूरा थ्योरी है, एकदम शुरू से लेकर हाई लेवल तक, यानी कि बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का पूरा 2D का आपको हम डाल दिए हुए वीडियो में। यहाँ पे हम डालेंगे 3D वीडियो। ये जो वीडियो बन रहा है किसका बन रहा है? 3D वीडियो का। अब समझते हैं कि 3D होता क्या है और 2D होता क्या है। तो देखिए, 3D वो होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। ठीक है, 3D में आपका जहाँ पे इसमें आयतन निकलता है। क्या निकलता है? इसमें आयतन निकलता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर हम लोग क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। अब देखिए, 3D को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। 3D को कितना भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। उसके फिगर के हिसाब से 3D को 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला होता है यूनिफॉर्म फिगर। कौन सा होता है? यूनिफॉर्म फिगर। और दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म फिगर। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो गया यूनिफॉर्म फिगर, ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म फिगर। ठीक है, यानी कि इसमें एक समान आकृति और असमान आकृति। नहीं समझ में आया सर? एक समान आकृति, असमान आकृति क्या होता है? समान आकृति और असमान आकृति जरा इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कोई फिगर ऐसा होता है जो नीचे से लेकर ऊपर तक सेम टू सेम दिखाई देता है। जो नीचे से लेकर ऊपर तक सेम टू सेम दिखाई देता है, उस तरह के फिगर को हम लोग कहते हैं कि एक समान आकृति का है। एक समान आकृति का है। जैसे कि बेलन। जैसे कि क्या होता है? बेलन। देखिए, ये बेलन है, ये क्या है? बेलन है। तो ध्यान समझिएगा, बेलन को देखिएगा ना, तो नीचे से ऊपर तक एक के जैसा दिखाई देगा, कहीं से इसमें चेंजिंग नहीं है। चारों तरफ से देखिए एक के जैसा दिखाई दे रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। जो शेप आपको नीचे दिखाई देगा वही शेप आपका कहाँ दिखाई देगा? ऊपर में दिखाई देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म फिगर। इसको कौन सा फिगर बोलेंगे? यूनिफॉर्म फिगर बोलेंगे। और दूसरा देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म फिगर। तो नॉन यूनिफॉर्म फिगर किसे कहा जाता है? तो जो नीचे से ऊपर तक दिखने में अलग अलग हो। जैसे कि इसका देखिए, ये आपका क्या है? शंकु है, कोन है। तो इसको देखिएगा तो इसका हर स्टेप पे, हर जगह पे इसका क्या होगा? एरिया चेंज होते रहेगा। यानी कि नीचे से लेकर इसका ऊपर तक फिगर एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फिगर। ठीक है, तो एक हो गया यूनिफॉर्म फिगर। देखिए, ये क्या हो गया आपका? यूनिफॉर्म फिगर, एक समान आकृति, ऊपर से नीचे तक देखिएगा तो एक के जैसा दिखाई देगा। ये आपका क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म फिगर, यानी असमान आकृति, ऊपर से नीचे तक देखिएगा तो अलग अलग दिखाई देगा। बात समझ में आया? तो देखिए, दो चीज हो गया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म क्यों बांटे और नॉन यूनिफॉर्म में क्यों बांटे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बांटने का ये होता है कि देखिए, फॉर्मूला ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फॉर्मूला को आसानी से कैसे याद कीजिएगा, उसके लिए ना इसको ना बांटना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। जैसे कि आप फिगर समझ गए कि ये नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म फिगर है और ये नॉन यूनिफॉर्म फिगर है, तो आधा आपका फॉर्मूला 3D का ऐसे ही याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा सर? तो देखिए, अगर कोई भी आपको यूनिफॉर्म फिगर दिखाई दे, कौन सा फिगर दिखाई दे? यूनिफॉर्म फिगर दिखाई दे। ठीक है, और उसका कहे कि आप अब जैसे बताए हैं कि यूनिफॉर्म फिगर में, तो यूनिफॉर्म फिगर में कौन कौन आ जाएगा? तो देखिए, यूनिफॉर्म फिगर में आप एग्जांपल लेते हैं, बेलन। कौन आ जाएगा? बेलन। बेलन, घन, घनाभ, घनाभ। तो देखिए, ये सब क्या होता है? बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये यूनिफॉर्म फिगर में आता है। नीचे से ऊपर तक देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा? एक ही जैसा दिखाई देगा। तो ये सब का जो है ना, ये सब का आयतन निकालना या क्षेत्रफल निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, ये सब आसान हो जाता है। क्यों आसान होता है? जैसे कि ध्यान समझिएगा, ये मेरा बेलन हो गया, ये मेरा क्या हो गया? बेलन हो गया। अब देखिए, ये अगर बेलन है, हम कह रहे हैं बेलन का हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। बेलन का क्या बताइए? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले तो समझ लेंगे कि वक्र पृष्ठ होता क्या है। तो देखिए, बेलन का चाहे किसी भी प्रकार का वक्र पृष्ठ, तो जो वक्र आकृति में होता है, जो गोलाकार आकृति में होता है, वही उसका क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। जैसे कि ये बेलन हो गया, बेलन के चारों साइड जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का इसमें क्षेत्रफल पूछेगा यूनिफॉर्म फिगर में, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? ठीक है, तो इसमें ना एकदम आसान रहता है, खाली आपको ना आधार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, आधार का परिमाप होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा ये पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म फिगर में निकलता कैसे। जैसे कि ध्यान समझिएगा,
ये जो मेरा बेलन बना है, बेलन क्या चीज के मिलने से बना है? तो बेलन जो बना है वो देखिएगा, तो बेलन बना जो है वृत्त के मिलने से बना है। क्या चीज से मिलने से बना है? वृत्त के मिलने से बना है। देखिए, अगर बहुत सारे वृत्त को हम मिला देंगे तो मेरा क्या चीज का निर्माण कर देगा? बेलन का निर्माण कर देगा। यानी कि इसका आधार कैसा हो गया? तो आधार इसका बेलनाकार हो गया, और ऊपर का ऊंचाई भी कैसा हो गया? बेलनाकार हो गया। तो अगर आपसे कल को यह पूछे कि सर ये अगर ये बेलनाकार है, ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला इसका हिस्सा कैसा वृत्ताकार है और वृत्त के द्वारा ही पूरा क्या हुआ है? बना हुआ है, तब इसका परिमाप निकालिए। इसका क्या निकालिए? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, आयतन निकालिए। तो आपको एक चीज बता दे, कोई भी यूनिफॉर्म फिगर हो, अगर उसका हमको आयतन निकालना है, उसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या कीजिएगा? तो आयतन निकालने के लिए, आयतन ध्यान समझिएगा, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। बेलन का हमको आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? आधार का क्षेत्रफल निकालकर उसके ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। इतना सिंपल है। किसके लिए लागू होता है? कोई भी यूनिफॉर्म फिगर हो, उसका अगर आयतन निकालना है, कोई भी यूनिफॉर्म फिगर हो, अगर उसका आयतन निकालना हो, तो आयतन निकालने के लिए क्या करना है? तो देख लीजिए, किसी भी यूनिफॉर्म फिगर के लिए लेते हैं, अगर आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, हम इसको बेलन को स्पेशल हटा देते हैं। हम समझ रहे हैं कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म हो, चाहे बेलन हो, घन हो, घनाभ हो, उसके लिए अगर आपको आयतन निकालना है तो सीधे यह कर देना होगा, आयतन इक्वल टू यूनिफॉर्म। एक समान फिगर के लिए लिख दे रहे हैं, एक समान आकृति का आयतन, एक समान आकृति का आयतन। अगर एक समान आकृति का आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल निकालिएगा, उसके ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, तो क्या दे देगा? आयतन दे देगा। ठीक है। अगर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो अगर आप चाहते हैं कि इसका क्या निकालना? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आयतन था तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई किए, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का परिमाप इंटू क्या करेंगे? हाइट कर देंगे, यानी कि ऊंचाई कर देंगे। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई कर देंगे, तो ये मेरा क्या दे देगा? ये मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब इसमें जो है ये नॉन यूनिफॉर्म में फिगर में कुछ नहीं है, यहाँ पे बेलन घन आकृति रहेगा। तो इसको देखिएगा, अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे तो कितना आसानी से आपको सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो छोटा सा बात था, इस बात को, एक कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को हम बता दिए कि कभी भी यूनिफॉर्म फिगर रहेगा तो क्या कीजिएगा? अगर उसका आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल निकालकर उसका क्या कीजिएगा? ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, तो आयतन आ जाएगा। वक्र पृष्ठ निकालना होगा तो आधार का परिमाप निकालकर उसकी ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, तो उसका क्या निकल के आ जाएगा? वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाएगा। ठीक है। यहां तक में किसी को, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म फिगर में ही दो यूनिफॉर्म फिगर लिए हम, एक घन लिए हैं और एक किसको लिए हैं? घनाभ को लिए। एक घन को लिए हैं और एक घनाभ को लिए हैं। आपको भी कॉपी में एक तरफ घन लिखना है, एक तरफ घनाभ लिखना है, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रह जाए। तो एक तरफ घन लिखिए और एक तरफ घनाभ डालिए। घन क्या होता है सर, और घनाभ क्या होता है? तो देखिए, घन क्या होता है, तो घन क्या होता है, जब एक वर्ग को, ठीक है, एक वर्ग के साथ बहुत सारे वर्ग को जोड़ते जाइएगा, एक वर्ग के साथ बहुत सारे वर्ग को जोड़ते जाइएगा, तो किसका रूप ले लेता है? वो रूप ले लेता घन का। ठीक है। क्या, किसका रूप ले लेगा? घन का। और उसी तरह घनाभ को बनाना है तो घनाभ को बनाने के लिए आप क्या कीजिए? आयत ले लीजिए और आयत को जोड़ते जाइए। क्या कीजिए? आयत को जोड़ते जाइए, और जैसे ही आयत में ऊंचाई प्राप्त कर लेगा तो ये किसका निर्माण कर देगा? ये निर्माण कर देगा घनाभ का। क्या चीज का निर्माण कर देगा? घनाभ का निर्माण कर देगा। इतना बात समझ में आया? तो देखिए, ये जो आपका आकृति होता है, ये घन का आकृति हो गया। ये जो आकृति आपका हो गया, ये किसका हो गया? घन का आकृति हुआ। घन और घनाभ में ये कि घन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है? सेम होता है, और घनाभ का जो क्या हो जाता है? अलग अलग होता है। तो ये आपका क्या हो गया? घन हो गया। और ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। ये क्या हो गया? घनाभ हो गया, यानी ये क्यूबाइड हो गया। ये क्या हो गया? क्यूबाइड हो गया। तो देखिए, ये जो हो गया वो क्यूबाइड हो गया। ये आपका क्या हो गया? क्यूबाइड हो गया। अब एक चीज समझिएगा, ये घन और ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। अब जरा देखो, इसका आधार कैसा रहेगा? अगर कोई पूछ दे आपसे इसका आधार कैसा रहेगा, तो इसका आधार वर्गाकार रहेगा। इसका आधार कैसा रहेगा? वर्गाकार रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका आधार जो रहेगा,
आधार कैसा रहेगा, वर्गाकार रहेगा। और इसका आधार कैसा रहेगा सर, तो इसका जो आधार रहेगा, इसका आधार जो रहेगा ये कैसा रहेगा, तो आयताकार रहेगा। इसका जो आधार रहेगा वो देखिए यहां से हम बांट देते हैं, इसका जो आधार रहेगा वो कैसा रहेगा, आयताकार रहेगा, आयताकार रहेगा। इस बात को आधार से ही हम पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद करा देंगे। तो आयताकार इसका रहेगा और इसका क्या रहेगा, वर्गाकार रहेगा, पहला बात। दूसरा चीज समझिएगा, अगर आपसे बोल दे कि इसमें किनारा कितना होगा, दोनों में अगर पूछ रहा है किनारा कितना होगा, तो देखिए इसको जो है ना, इसको किनारा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किनारा। तो 1 2 3 4, 4 गो ऐसे किनारा, 4 गो ऊपर किनारा, 4 गो नीचे किनारा। तो टोटल जो किनारा होगा, किनारा कितना हो जाएगा, 12। टोटल किनारा कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें भी किनारा कितना होगा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी किनारा कितना हो जाएगा, इसमें भी किनारा 12। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इसमें कोण कितना होगा, तो कोण कितना होगा, तो 4 गो कोण ऊपर में और 4 गो कोण नीचे में, तो कितना हो जाएगा, 8 कोण हो जाएगा। कितना कोण हो जाएगा, 8। इसमें भी अगर आपसे पूछता है कि कोण कितना हो जाएगा, तो कोण कितना हो जाएगा, 8 कोण हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछता है इसमें कि सतह कितना होगा, सतह, चाहे वो घनाभ में सतह पूछे, चाहे वो घन में सतह पूछे, आपसे पूछ रहा है कि सतह कितना होगा, तो सतह जो होता है, सतह देखिए, सतह 6 गो, 4 गो चारों तरफ से सतह, एगो नीचे से और एगो ऊपर से, तो सतह कितना हो जाता है, तो सतह जो होता है वो 6 हो जाता है। सतह कितना हो गया, 6। इधर भी सतह की संख्या कितनी हो जाती है, इधर भी सतह की संख्या 6 हो जाती है। इधर भी सतह की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये आपका बेसिक कुछ बात हुआ, किनारा 12, कोण 8, सतह 6। इसमें भी किनारा 12, कोण 8, खाली आधार इसका वर्गाकार और इसका आधार क्या हो गया, आयताकार हो गया। अब हम इसमें समझते हैं इसके आयतन के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, आयतन के बारे में समझते हैं। इसके विकर्ण के बारे में समझते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, तो अभी आप लोग को हम बताए हैं कि ये कैसा फिगर है, तो यूनिफॉर्म फिगर है। तो यूनिफॉर्म फिगर में क्या होता है, आयतन निकालने के लिए घन के तरफ, तो घन का आयतन। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सब ए और ये सब क्या है, ए है। ठीक है। तो इसमें ए स्क्वायर ए से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू। यानी कि आयतन क्या हो गया, तो आयतन इक्वल टू ए क्यू। आयतन इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू हो गया। कोई दिक्कत। इसका आयतन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन इक्वल टू हो जाएगा, घनाभ का आयतन, सीधे आयतन लिखते हैं। आयतन है तो इसमें क्या हो जाएगा, आयतन। अगर इसका आयतन आते हैं, इसमें आयतन निकालते हैं, तो देखिए ये आपका एल हो गया, ए बी हो गया और क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है। तो देखिए अगर आधार का क्षेत्र निकालते हैं, तो आधार आयताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सर एल बी, क्या हो जाएगा, एल बी। और उसमें एच से गुना कर लीजिएगा तो इसका आयतन नहीं निकल जाएगा। तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच। इसका आयतन क्या हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच हो जाएगा। बात समझ में आया, एल गुने बी गुने एच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम निकालने जाते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसमें निकालने जा रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसमें भी क्या निकालने जा रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि जितना आपको फेस दिखाई दे रहा है ना, उसी का हमको क्या पता करना है, क्षेत्रफल पता करना है। तो अगला लिखना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी किसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा इसमें, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर हम एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, एक टोटल पृष्ठ है कितना, टोटल सतह है कितना, 6, टोटल सतह है कितना, 6। अगर एक सतह का क्षेत्रफल निकालिएगा तो कहिएगा सर एक सतह तो इसका वर्गाकार होता है। हाँ भाई वर्गाकार होता है, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना होता है तुमको पता है कि नहीं, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना होता है पता है ना, ए स्क्वायर होता है। वर्गाकार का एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। इसमें टोटल है कितना, 6, टोटल है कितना, 6 है। तो टोटल अगर 6 है तो एक का ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 6a स्क्वायर। कंसेप्ट के साथ याद रखिएगा कि ए स्क्वायर ए का हो गया, ए स्क्वायर एक सतह का याद हो गया और इसमें टोटल सतह है कितना, 6 है। तो 6 सतह का मिलाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समझते हैं कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पे देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ
का क्षेत्रफल। अब इसका अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने जाते हैं तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका एरिया क्या होता है, एक आधार का अगर सिर्फ नीचे वाला तो एल गुने बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एल गुने बी, ठीक है। कहीं कहीं पे अब देखिए इसका निकालेंगे तो बी गुने एच, ठीक है। इसका देखिए इसका मान लीजिए ये बी है, ये बी है, तो अगर हम नीचे वाले का निकालते हैं तो एल गुने बी, फिर ये जो सामने वाला का निकालेंगे तो बी गुने एच, ठीक है। और फिर ऊपर वाला का निकालेंगे तो एच गुने एल, यानी कि 3 गो सतह का जो होगा इसमें एल गुने बी आएगा, 3 गो सतह का, 2 गो सतह का एल गुने बी, 2 गो सतह का बी गुने एच और 2 गो सतह का एच गुने एल। इसलिए यहां पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा सर, तो इसमें आ जाएगा 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अगर इसमें आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें क्या आ जाएगा 6a² आ जाता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा सर, इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा। विकर्ण किसे कहते हैं पहले बात समझिएगा। तो देखिए ये भी आपका क्या है, एक घनाकार है, घन है, ठीक है, 3D डायमेंशनल में। तो वैसा आकृति जो बड़े से बड़े, मतलब एक ऐसा समझिए ना, एक आपका कमरा है तो कमरा आपका कैसा होता है, आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, ठीक है। तो आयताकार होगा, तो हम बोल रहे हैं कि कमरा में वो बड़ा से बड़ा, मतलब बड़ी से बड़ी लंबाई की बांस जो रखा जा सके, क्या बांस या रस्सी जो क्या कर सकते, रस्सी नहीं बांस है, जो सीधी सी सीधी रेखा में रखा जा सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे विकर्ण। तो देखिएगा इसमें वो बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी रेखा कौन हो जाएगी, तो इस कोण से आप इस कोण को मिला दीजिएगा, इस कोण से आप इस कोण को मिला दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो मिला दीजिएगा यही आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहेगा। इससे बड़ा रेखा इसमें कोई नहीं हो सकता है, इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा, तो इसमें विकर्ण यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक इसको मिला दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें का यह विकर्ण हो जाएगा। तो अभी हमको यह पता करना है कि इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो अगर यहाँ पे हम विकर्ण की लंबाई आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई इक्वल टू हो जाता है, विकर्ण की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई इक्वल टू अंडर रूट सिर्फ आयत का निकालना रहता तो क्या करते, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें तो एच भी है भाई, इसमें क्या है एच भी है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे एच स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, विकर्ण की लंबाई दे देगा, क्या चीज की लंबाई दे देगा, विकर्ण की। अगर हम बोलते हैं कि इसमें विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसमें विकर्ण की जो लंबाई हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई, तो इसमें जो विकर्ण की लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा √3a, √3a। देखिए √2a होता है वर्ग का, √2a होता है किसका, वर्ग का, और इसका क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा। इस बात को आप लोग, इतने बातों को आप लोग ध्यान में रखना है, किसके किसमें, घन और घनाभ में, ठीक है। कभी कभी घन के आधार का क्षेत्रफल पूछ देता है, तो घन के आधार का क्षेत्रफल बताइए, तो वर्गाकार है, तो घन का आधार का क्षेत्रफल लिख लीजिए, घन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्गाकार है तो ए स्क्वायर, घन के आधार का क्षेत्रफल यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल सर, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाता है एल गुने बी, क्योंकि वर्गाकार है तो इसका क्या हो जाएगा एल गुने बी। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल एल गुने बी और घन के आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो क्या कीजिए, आप घन पढ़ा दिए, आपको पूरा का पूरा क्या बता दिए, घनाभ का। घन और घनाभ का कंसेप्ट आपको एक जगह लिखना है ताकि दोनों में कंफ्यूजन कभी भी ना हो, ठीक है। और दोनों चीजों को साथ साथ पढ़िएगा। देखिए कंपेयर कीजिएगा, आयतन क्या होता है घन का, ए क्यू, तो इसका आयतन एल गुने बी गुने एच होगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका 6a स्क्वायर होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। इस तरह से कंपेयर करके पढ़िएगा ना, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने, नहीं तो इसका फॉर्मूला उसमें, उसका फॉर्मूला इसमें डाल दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसी तरह हम आपको आगे पढ़ाएंगे बेलन और शंकु को एक साथ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम समझते हैं किसको किसको, अब हम लोग समझते हैं बेलन को और शंकु को। बेलन और शंकु को क्या करेंगे, एक साथ समझते हैं। तो भाई बेलन क्या होता है, तो देखिए यही आपका बेलन है, ये क्या है आपका बेलन है, ठीक है। और ये क्या है आपका, तो ये आपका शंकु है, ये क्या हो गया शंकु हो गया। तो ये शंकु हो गया और ये क्या हो गया बेलन हो गया। तो हम इसको फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये आपका जो हो गया बेलन,
ये क्या हो गया, यहाँ पे बेलन हो गया। देखिए ठीक है, ये लंब वृत्तीय बेलन होता है, ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है शंकु, शंकु क्या होता है, जो बर्थडे पार्टी में आपका टोपी होता है वही आपका क्या हो जाता है, शंकु हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, शंकु हो गया। इसमें भी आपका क्या होगा, ऊंचाई होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब दोनों को हम थोड़ा सा स्पेशल तरीका से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको बता दिए कि ये यूनिफॉर्म मोशन का होता है, ये यूनिफॉर्म फिगर का होता है, ये यूनिफॉर्म फिगर नहीं होता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म फिगर हो गया और यह यूनिफॉर्म फिगर नहीं होता है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसका हाइट h है, इसका हाइट कितना हो गया, h हो गया, इसका त्रिज्या कितना हो गया, r हो गया। इसका हाइट h और त्रिज्या r, त्रिज्या इसका कितना हो गया है, r। तो अगर हम बोल रहे हैं कि बताइए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, एक में वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, पहले आयतन ले लेते हैं, पहले क्या करते हैं, आयतन ले लेते हैं, उसके बाद वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को एक साथ लेंगे। देखिए आयतन, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो अभी आपको हम बताए हैं कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म फिगर हो उसका आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल निकाल कर और उसमें h से गुना कर दीजिएगा तो उसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आयतन। तो देखिए, तो इसका अगर आयतन लेते हैं तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसमें h से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ये क्या हो गया, ये हो गया बेलन का आयतन। बेलन का क्या हो गया, आयतन। अब हम समझते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ अगर निकालने जाइएगा तो पहले तो यही समझिए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ जितना इसमें घुमा घुमा भाग है, ठीक है, जैसे कि ये सारा का सारा अभी वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये जितना भी हम हाथ इस पे फेरे हैं ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। इसमें नीचे वाला तल और ऊपर वाला तल शामिल नहीं होता है। ठीक है, जो गोला वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सब का सब जो नचा रहा है, यही इसका क्या होता है, यही इसका होता है वक्र पृष्ठ। ये क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ। तो अगर हम वक्र पृष्ठ का बोल रहे हैं कि आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा, तो अभी आपको समझाए हैं, क्या समझाए हैं, कि जो यूनिफॉर्म फिगर रहेगा, समझा रहे हैं ना आप लोग को, समझिए क्या समझा है कि अगर यूनिफॉर्म फिगर है तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपका इसका परिमाप निकालिए, यानी कि इसका परिधि निकालिए। अब परिधि में क्या कीजिए, उसके हाइट से गुना कर दीजिए, तो वही आपको क्या दे देगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा। क्या दे देगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि इसका बताइए तो परिधि क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर, यही ना होता है परिधि इसका, 2 पाई आर। और इसमें क्या करना है, हमको h से गुना कर देना है। देखिए नीचे वाले का परिधि क्या हो गया, 2 पाई आर, और इसमें जब h से गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का, यानी कि इतना का होता है 2 पाई आर, अब पूरा का h से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये आपके सामने आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस बात को याद रखिएगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर। अब कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो पहले तो इस बात को समझना होगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए ये जो आपका वक्र पृष्ठ है ना, ये जो आपका वक्र पृष्ठ है, यानी चारों तरफ से जो वक्र पृष्ठ है उसमें नीचे वाले तल को और ऊपर वाले तल को जोड़ दीजिएगा तो यही आपको क्या दे देगा, यही आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा। यही आपको क्या दे देगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा। तो संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू क्या हो गया, तो ऊपर वाले तल को और नीचे वाले तल को, एरिया को जोड़ दीजिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको याद रखना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, याद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, याद हो जाएगा आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कैसे याद हो जाएगा, ये देखिए, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, एगो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का ऊपर वाला क्षेत्रफल, एगो वृत्त का तल का नीचे वाला क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अगर चाहते हैं इसमें से कॉमन लेना तो कॉमन आप ले सकते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए अगर इसमें से आप कॉमन निकालना चाहते हैं तो कॉमन निकाल सकते हैं। क्या क्या कॉमन निकलेगा, 2 पाई आर, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 पाई आर, यहाँ भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई
आर कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा कहाँ, इसमें एच और इसमें क्या बचेगा आर, तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का यही आपका क्षेत्रफल हो गया। आपको ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना यही, इससे याद रखिएगा आपका एकदम आराम से बन जाएगा। क्या करना है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में नीचे वाले तल को और ऊपर वाले तल को जोड़ देंगे तो ये क्या दे देगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा। दैट इज क्लियर, ठीक है। यहां तक आपका ये क्या हो गया, बेलन हो गया। ये क्या हो गया, बेलन हो गया। अब जरा हम समझते हैं शंकु के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, शंकु के बारे में समझते हैं। तो देखिए शंकु यूनिफॉर्म फिगर नहीं है। अगर यूनिफॉर्म फिगर रहता, एक समान देखता, तो नीचे इसका भी क्या है, वृत्ताकार है, निकालते इससे गुना कर देते आ जाता, लेकिन ये यूनिफॉर्म फिगर नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको सबका सब निकालना पड़ेगा। तो जरा देखिएगा, अगर हम इसका आयतन निकालते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें भी आपका है। अगर हम इसमें आयतन निकालते हैं तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन जो होगा, हम क्या करते हैं, यहां से अगर इसको 3 भागों में बांटेंगे, इसको कितना भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, तो मेरा शंकु नहीं बन जाएगा। 3 भागों में बांटेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, शंकु। तो इसका आयतन इक्वल टू होता है इसके आयतन का 1/3, क्योंकि 1/3 भाग में बांटते हैं। तो देखिए 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका आयतन हो गया, ये आयतन हो गया शंकु का। तो शंकु का आयतन याद रहेगा, तो शंकु का आयतन ध्यान समझिए, शंकु में ये आपका एच हो गया, ये आर हो गया और ये एल हो गया। एल इक्वल टू होता है तिर्यक ऊंचाई, और ये आके 90 डिग्री पे काटता है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एल इक्वल टू होता है सर √h² प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास पूछता है। तो बताइए यहाँ आयतन इक्वल टू क्या हो गया, तो हम देख रहे हैं कि इसको 3 भागों में इसे काटेंगे तो मेरा क्या चीज बन जाएगा, शंकु। इसीलिए हम भी इसके क्षेत्रफल को कितना भागों में बांट दिए, 3 भागों में बांट दिए, तो पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, शंकु। शंकु का आयतन आ गया। दिक्कत कहीं से नहीं। अब हम समझते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो सर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या है आपका वक्र पृष्ठ, नीचे से ऊपर ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जितना भी हम हाथ फेर दिए क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या हो जाएगा, तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल, यानी पाई ले लीजिए, आर और एल को गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें भी क्या कहेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ में जब तल को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या दे देगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी आया कितना है, तो कहिएगा वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल आया है वो आया है पाई आर एल। और इसमें अगर हम ये देखिए तो वृत्तकार ना है, ये वृत्तकार है, वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं दे देगा, आराम से दे देगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिए, पाई आर एल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही आपको क्या दे देगा, यही आपको दे देगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें से भी जो कॉमन लेने वाला है ले लीजिए, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी चीज को लिख दीजिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभी हम क्या समझे, तो अभी हम इस बात को समझे कि घन यानी बेलन, और किसको समझे, शंकु को। अगर बेलन का आयतन निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, आधार का आयतन निकाल कर एच कर दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वक्र पृष्ठ निकालना है तो इसके आधार का आप क्या परिमाप निकाल कर एच से गुना कर दीजिए, 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी समझते हैं हम सर क्या, कि अगर नीचे वाले वक्र पृष्ठ में नीचे वाले तल को ऊपर वाले तल को जोड़ देते हैं तो हमको क्या देता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देता है। तो हम 2 पाई आर एच निकाले, यानी कि वक्र का क्षेत्रफल हो गया, और इसमें हम क्या कीजिए, ऊपर वाले तल और नीचे वाले तल, 1 पाई आर स्क्वायर नीचे और 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर, दोनों को जोड़ दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो क्या दे दिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो गया, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं शंकु में। तो देखिए शंकु में हम क्या जानते हैं, आयतन।
तो आयतन क्या करना है, तो सर इसको अगर हम 3 भागों में बांट देते हैं यहाँ से, तो मेरा क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है। तो इसके हम आयतन को भी क्या किए, 3 भागों में बांट दिए, 1/3 किए, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या कर दिया, आयतन दे दिया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल, तो पाई आर एल हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, एक मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल, और नीचे वाले एक पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे तो क्या दे देगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू यहां से कॉमन ले लिए तो पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, इतना ही। तो इसका आप क्या कीजिए, एक बार इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे के वीडियो में समझते हैं गोला को और अर्धगोला को। ठीक है, लास्ट है आपका ये टॉपिक, समझिए तो लास्ट है गोला और अर्धगोला। इसमें और कुछ भी आता है, पिरामिड भी आएगा, प्रिज्म भी आएगा। ठीक है, तो पिरामिड और प्रिज्म को हम लोग किसी और वीडियो में कभी देख लेंगे। अभी जो जरूरी है हमारा वो है गोला और क्या है, अर्धगोला। ठीक है, जितना जरूरी था हम लोग सारा का सारा पढ़ लिए, एक पिरामिड और बच जाएगा। बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया, जिसके कारण हम यहीं पे इस दोनों को पढ़ा कर क्या करेंगे, रखेंगे। देखिए गोला हमको क्या पढ़ना है, गोला। तो गोला क्या होता है, तो देखिए ये ही आपका गोला है। गोला क्या है, एक गोलाकार ठोस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, गोला करते थे। ये आपका क्या है, गोला, गोला। ठीक है, ये क्या है, गोला है। तो देखिए ये क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका हो गया गोला। समझ में आया, तो ये गोला हो गया। अब हम समझते हैं कि गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन क्या होता है। गोली आप लोग खोले, वही होता है गोला। तो गोला का आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन क्या होगा, तो गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन, तो इसका आयतन लेते हैं, आयतन, तो इसका आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका आयतन क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो गया इसका आयतन, क्या हो गया इसका आयतन। अब इसका कहता है वक्र पृष्ठ निकालिए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। तो जरा देखो तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो गोला वाला भाग है वही ना वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो इसमें तो सब गोले वाला भाग है, इसमें कहीं चपटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालिए तब, और संपूर्ण पृष्ठ निकालिए तब। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालिए और संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, बातवा बराबरी होता है। ठीक है, यानी कि इसका समझिए तो वक्र पृष्ठ सिर्फ निकलता है। तो अगर हम इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो इसका वक्र पृष्ठ अगर निकालने जा रहे हैं आप, तो इसका वक्र पृष्ठ इक्वल टू हो जाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 3 पाई आर, सॉरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया। तो दो फॉर्मूला इसमें ध्यान रखिएगा, आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यू, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर कभी इसमें आपसे ऊंचाई पूछ दे कि इसका ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई क्या होगा, तो देखिए तो इतना दूर आपको आर दिखाई दे रहा है, और फिर इतना दूर ऊपर आर जाना होगा कि नहीं जाना होगा, जाना होगा। तो ऊंचाई इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, 2r। ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r। ठीक है, अब जरा हम आते हैं किसमें, हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला। किसमें आते हैं, अर्धगोला में। अब अर्धगोला में देखिए, अगर इसका आयतन, ध्यान समझना, अगर इसका आयतन पूरे गोले का आयतन, ध्यान समझिए, पूरे गोले का आयतन जो है वो है तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यू। तो अगर हम अर्धगोला आयतन निकालने जाएंगे तो इधर आधा कर देंगे कि नहीं, इसका आधा कर देंगे, आधा करेंगे कि नहीं, तो आधा कर देंगे। तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ये इसका क्या हो गया, आयतन, ये इसका क्या हो गया, आयतन। अब जरा ये भी तो आधा है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि इसका पूरा वक्र पृष्ठ कितना है, इसका पूरा वक्र पृष्ठ जो है 4 पाई आर स्क्वायर है। पूरा वक्र पृष्ठ कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है। देखिए ये आपके सामने अर्धगोला है, ये क्या है, अर्धगोला है। तो जरा देखो तो इसका अर्धगोला जो है, अर्धगोला, ठीक है, ये अर्धगोला है। तो अर्धगोला, तो अगर पूरा गोला का आयतन कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल इक्वल टू अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो बताइए, तो गोला का आधा हो जाएगा कि नहीं, इसका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर,
2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कहीं से कोई दिक्कत? लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। इसमें इसका क्या निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा, क्योंकि देखो तो ई तो गोला वाला भाग तो गोला निकल गया, एगो चपटा वाला भाग है कि नहीं, तो इसमें एक और पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ेगा। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठ अलग हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? तो संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 2 पाई आर इसका, 2 पाई आर इसका, एगो 2 पाई आर स्क्वायर इसका, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका ऊंचाई का बात करें तो एक एक गुना आर है, तो ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब जरा समझिए यहाँ पे, ये आपका गोला, ये आपका अर्धगोला। ठीक है, गोला को याद रखिएगा, अर्धगोला अपने आप क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। किसी एक को याद रखना है दुगुना, अगर अर्धगोला याद रखे तो दुगुना कर दीजिए, गोला याद रखे तो उसका हाफ कर दीजिए, सारा का सारा चीज आपका निकल जाएगा। अब समझिए यहाँ पे हम पूरा का पूरा आपको जो है पूरा का पूरा हम आपको थ्योरी बता दिए हैं। किसका? मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का पूरा थ्योरी बता दिए। अब इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे 2D का थ्योरी बताना हो चाहे 3D का थ्योरी बताना हो, पूरा का पूरा बता दिए। अब इस पे ना आपको क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन बताने से पहले अगर हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो मेरा ये मिलाकर 6ठा वीडियो हो जाएगा, 5वां या 6ठा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का, उसको जाके आप लोग पूरा का पूरा देख लीजिएगा, तब क्वेश्चन पढ़ने में क्या हो जाएगा और मजा हो जाएगा। तो कल से जो आपका सीरीज आने वाला है वो किस चीज का आ जाएगा? एक मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर का सीरीज आएगा। एक मेरा सीरीज चल रहा है जो सेट का सीरीज चल रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका सीरीज चल रहा है हर जगह से, वो सेट का सीरीज चलता है। जो जैसे कि 3/12/2021 का करा दिए हैं, उसके बाद 2/12/2021 का करा दिए हैं। अब जो आपका आने वाला में जो भी वो सीरीज मिलेगा वो तो मिलबे करेगा, लेकिन एक और सीरीज आज से कंसेप्ट की पाठशाला पे स्टार्ट हो जाएगा मेंसुरेशन का। अब इसमें हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।